डेस्कटॉप यूजर जब इस लिंक पे क्लिक करेगा, यहाँ पे आ गए हम इंस्ट्रक्शन के पेज पे, और यहाँ पे देखिए कुछ इंस्ट्रक्शन है जो स्टूडेंट को रीड करना कंपलसरी है। जब तक वो ये आई एग्री बटन पे क्लिक नहीं करेगा, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर पे डाउन, आई एग्री दैट आई हैव रीड एंड अंडरस्टैंड ऑल द अबव इंस्ट्रक्शन। इस पे टिक करने के बाद सबमिट बटन पे क्लिक करना है, देन प्रोसीड। यहाँ पे दो फाइलें जो है स्टूडेंट को डाउनलोड करना पड़ेगी। बेसिकली ये एसीबी सेफ एग्जाम ब्राउजर का सेटअप है, इंस्टॉलर है और कॉन्फ़िगरेशन फाइल। तो सेफ एग्जाम ये स्टेप नंबर 5 जो है उसमें कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, स्टेप नंबर 3 है इसमें इंस्टॉलर, जिससे डाउनलोड करके स्टूडेंट को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डाउनलोड, पहले ये स्टेप 3 के ऊपर डाउनलोड डेमो टेस्ट फाइल, इसको डाउनलोड करना है। ये बाय डिफॉल्ट आपके डाउनलोड फोल्डर के अंदर जाएगा, तो अगर आपको नहीं मिल रहा है डायरेक्ट आप यहाँ से भी रन कर सकते हो इसी पे क्लिक कर, जैसे मैंने किया है, या फिर आप डाउनलोड फोल्डर के अंदर जाके भी उसको डबल क्लिक करके रन कर सकते हो। एक एरर मैसेज, वार्निंग मैसेज आएगा, डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस, और इसको इंस्टॉल कर लेना। ये नियर अबाउट 60 to 65 MB का इंस्टॉलर है सेफ एग्जाम ब्राउजर का। नेक्स्ट, देन आई एग्री। थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ। देखिए सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा, कोई मैसेज नहीं आएगा। फिर उसके बाद इंस्टॉल होने के बाद सारी स्टेप जब आपकी कंप्लीट हो जाए, तो स्टेप नंबर 5 से आपको कॉन्फ़िगरेशन फाइल डाउनलोड करना रहेगा। और सेफ एग्जाम ब्राउजर आपको रन नहीं करना है, रन करना है आपको ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल को जैसे ही मैं रन करूंगा, और ये ध्यान रखना स्टेप नंबर 3 में पहले इंस्टॉल करना है, उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन फाइल को रन करना है। जैसे आप कॉन्फ़िगरेशन फाइल को रन करोगे तो डिपेंडिंग ऑन योर सिस्टम स्पीड ये 1 से 2 मिनट ले सकता है। अच्छा, यहाँ पे सबसे ज्यादा जो कॉमन प्रॉब्लम स्टूडेंट की साइड से हम लोगों को आई है, आपकी साइड से भी आई है, वो ये है कि अगर स्टूडेंट ने कोई भी एंटीवायरस या रिमोट मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर जैसे एनीडेस्क ये मैसेज अगर इंस्टॉल कर रखा है, तो ये मैसेज यहाँ पे अपीयर हो जाए, ठीक है। तो लास्ट टाइम की तरह, लास्ट टाइम जो आप लोगों ने एज इट इज आप बिना पढ़े फॉरवर्ड कर दिया करते, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इस बार मैसेज पढ़िएगा। अगर ऐसी स्क्रीन के ऊपर एनीडेस्क लिखा हुआ आए नीचे, तो आप स्टूडेंट को ये बोलिएगा कि एनीडेस्क सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करे पहले अपने सिस्टम से, और फिर कॉन्फ़िगरेशन फाइल को रन करें, ठीक है। तो ये कम से कम 1-2 मिनट लगाएगा यहाँ पे रन होने में कॉन्फ़िगरेशन फाइल। अगर सब कुछ सही रहा तो, अगर कुछ प्रॉब्लम आई तो उससे रिलेटेड मैसेज आ जाएगा। और मोस्टली जो प्रॉब्लम आती है वो रिमोट मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर की आती है, तो वो कैंडिडेट को पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा। और ये मैसेज जरूर आएगा हर एक स्टूडेंट की स्क्रीन के ऊपर, न्यू सेटिंग हैज बीन सेव्ड। यहाँ पे नो करना है। मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, यस करते हैं और एसीबी के बाहर हो जाते हैं। यहाँ पे करना है नो, डू यू वांट टू क्विट एसीबी फॉर नाउ, तो यहाँ पे नो बटन पे प्रेस करना है। ठीक है, यहाँ पे डेमो टेस्ट के लिए देखिए, ये जो इंटरफेस मैंने आपको बताया है, ये जो अभी मैं वीडियो बता रहा हूँ, ये डेमो टेस्ट के लिए। डेमो टेस्ट और मेन टेस्ट में केवल एक ही अंतर है, जब मेन टेस्ट होगा तो यहाँ पे पैटर्न 1 और पैटर्न 2 इस तरह से इंटरफेस नहीं आएगा, ये सिर्फ डेमो टेस्ट में आएगा। मेन टेस्ट में यूजर आईडी और पासवर्ड के लिए ही जगह होगी, तो यूजर आईडी और पासवर्ड हम शेयर करेंगे एक एग्जाम के एक दिन पहले। यहाँ पे स्टूडेंट को डेमो टेस्ट के लिए कोई भी ईमेल आईडी स्टूडेंट इंटर कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे मोस्टली प्रॉब्लम क्या आती है कि स्टूडेंट साइड से अगर बच्चे ने पहले टेस्ट दे दिया है, तो मैसेज आता है यू हैव ऑलरेडी टेकन टेस्ट। तो अगर ऐसा मैसेज आता है तो आपको स्टूडेंट को बोलना है कि वो किसी दूसरे ईमेल आईडी से इसको दे सकते हैं,
जरूरी नहीं है कि उसका सेम ईमेल आईडी हो या उसका रजिस्टर्ड, क्योंकि हम ईमेल आईडी तो रजिस्टर कर नहीं रहे हैं स्टूडेंट का। तो अगर यू हैव ऑलरेडी टेकन टेस्ट, ये एरर मैसेज आता है या ये मैसेज आता है, तो आपको स्टूडेंट को ये मैसेज देना है कि किसी दूसरे ईमेल आईडी से वो लॉगिन कर। और उसके बाद यहाँ पे आएगा सिलेक्ट क्वेश्चन पैटर्न। अब सिर्फ ये डेमो टेस्ट के लिए है क्वेश्चन पैटर्न, पैटर्न 1 पैटर्न 2। अभी पैटर्न 1 पैटर्न 2 क्या है, ये स्ट्रक्चर आप लोगों को पता होगा। बीटेक सॉरी बीबीए एमबीए के लिए, सिर्फ बीबीए एमबीए के लिए पैटर्न है एग्जाम का, और बीटेक और रिमेनिंग कोर्सेज के लिए पैटर्न। तो बीबीए एमबीए में क्या होगा कि 5 क्वेश्चन होंगे, उसमें से केवल 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे डिस्क्रिप्टिव टाइप, और 1 क्वेश्चन बेस्ड होगा न्यूमेरिकल और केस स्टडी के ऊपर। और टोटल टाइम 135 मिनट है। इस बार जो चेंजेस किए हैं हमने एग्जाम में, टोटल टाइम 135 मिनट मिलने वाला है, इंक्लूडिंग डॉक्यूमेंट अपलोडिंग, वो मैं आगे अभी बताऊंगा आपको इंटरफेस। और बीटेक और ये जो कोर्सेस हैं इसके लिए सेक्शन बी नहीं है ना, सेक्शन ए ही है। उसमें 5 में से 3 क्वेश्चन स्टूडेंट को अटेम्प्ट करने रहे। तो ये एग्जाम का स्ट्रक्चर है। पैटर्न 1 अगर बीटेक का स्टूडेंट है तो पैटर्न 1 सेलेक्ट करेगा, और केवल बीबी और एमबीए का स्टूडेंट है तो डेमो टेस्ट में पैटर्न 2 सेलेक्ट करेगा। देन लॉगिन। यहाँ पे बच्चे को सबसे पहले कैमरे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। एरर, कैमरा एरर, इस तरह से मैसेज आता है कैन नॉट लोड कैमरा। तो इस केस में यहाँ पे शुरू में एक पॉपअप आता है कैमरा परमिशन से रिलेटेड, तो यहाँ पे बच्चे को अलाउ करना। और अगर नहीं आता, नहीं हो पाता लोड कैमरा, तो हम आखिरी में सारे ऑप्शन ट्राई करने के बाद डिवाइस चेंज करने का बोलते हैं, क्योंकि उसका कोई फिर सॉल्यूशन नहीं। और दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टेक स्नैपशॉट, जब तक स्नैपशॉट तब तक नहीं आएगा जब तक प्रॉपर्ली कैमरा लोड नहीं होगा। तो कैमरा लोड होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर बच्चा इतने दौरान, अगर कुछ बच्चे होते हैं कि इतने में ही वो मैसेज करने लग जाते हैं कि कैमरा लोड नहीं हो रहा है, 1-2 मिनट लगेंगे कैमरा लोड होने में। तो यहाँ पे कैमरा जब लोड हो जाएगा आपको इस तरह से पिक्चर दिखाई देगी, देन टेक अ स्नैपशॉट। नेक्स्ट। तो पहली बार कैंडिडेट को अपना पिक्चर लेना है, सेकेंड टाइम पे एडमिट कार्ड उसको अपलोड करना है। डेमो टेस्ट है तो डेमो टेस्ट में एडमिट कार्ड अपलोड नहीं भी करे या कोई भी डॉक्यूमेंट वो अपलोड कर सकता है, क्योंकि हो सकता है डेमो टेस्ट में उसके पास, कुछ बच्चों के पास एडमिट कार्ड ना हो। लेकिन कोशिश यही करना है कि डेमो टेस्ट में भी वो एडमिट कार्ड और मेन टेस्ट में भी एडमिट कार्ड अपलोड करे वो सेकेंड टाइम। तो फर्स्ट टाइम पे खुद की पिक्चर लेना है, सेकेंड टाइम पे एडमिट कार्ड शो करना है स्क्रीन के ऊपर कैमरे के साइड, ये इस तरह से। टेक स्नैपशॉट, देन नेक्स्ट, और यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा पिक्चर, देन आई एग्री। कुछ इंस्ट्रक्शन है जो कैंडिडेट को पहले पढ़ना है टाइम से रिलेटेड, जो जनरल इंस्ट्रक्शन होती है, और स्टार्ट द टेस्ट बटन। अब अच्छा, मेन टेस्ट में, डेमो टेस्ट में यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन टेस्ट में यहाँ पे वेट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव परमिशन टू रन टू स्टार्ट द टेस्ट। तो इसमें ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 मिनट लग सकते हैं। तो आपको इस कैंडिडेट को अगर इस तरह का मैसेज आ रहा है वेट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव परमिशन, तो इस केस में आपको इस कैंडिडेट को बोलना है कि 1-2 मिनट रुकिए थोड़ा, क्योंकि वहां से स्टार्ट जब हम टेस्ट करते हैं, वैसे तो हम इस बार से हमारी साइड से टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, फिर भी अगर थोड़ा सा टाइम लग रहा है तो 1-2 मिनट कैंडिडेट को वेट करने का आपको बोलना है। टोटल 135 है इस बार के जो चेंजेस है वो अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इस बार हमने क्या किया एग्जाम में कि टोटल 5 क्वेश्चन ही थे, 5 में से 3 करना है। ये बीटेक और बीबी और एमबीए पैटर्न का, उसका पैटर्न मैं आपको बता चुका हूँ, ये बीटेक का पैटर्न आपको बता रहा हूँ। इसमें 5 में से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, और तीनों के दोनों पार्ट है। अब इसमें चेंज क्या है, इसमें चेंज ये है कि साथ में ही आपके अपलोड बटन दिखेगा कैंडिडेट, इसके साथ में ही देखो अपलोड बटन। तो पिछली बार क्या होता था, पहले बच्चा अटेम्प्ट करता था, लिखता था, उसके बाद वो पार्ट बी पे जाता था, अपलोडिंग पार्ट पे जाता था, और फिर अपलोड करता था। उसके लिए हम 15 मिनट देते। इस बार हमने चेंज ये किया है कि ओवरऑल वो हो सकता है कि वो 1 क्वेश्चन कर रहा है, 2 क्वेश्चन कर रहा है, वो उसको अपलोड करना है, तो साथ के साथ वो अपलोड भी कर सकता है।
तो यहाँ पे ये चेंजेस किया है इसमें, यहीं पे इस इंटरफेस के बाद सेकंड इंटरफेस पे जाने की, सेकंड पेज पे जाने की उसको जरूरत नहीं है। जब उसके सारे क्वेश्चंस यहाँ पे अपलोड हो जाएंगे तो वो यहाँ से टेस्ट फिनिश कर सकते। तो ये इंपॉर्टेंट चेंज हमने किया है ताकि प्रॉब्लम आपकी भी कम हो और कैंडिडेट के लिए भी इंटरफेस आसान। ये नॉर्मल इंस्ट्रक्शन है कुछ। तो एक कंडीशन और है यहाँ पे कि 3 क्वेश्चन में से एक इंस्ट्रक्शन हमने यहाँ पे और ऐड किया, 3 क्वेश्चन, 5 में से 3 क्वेश्चन करना उसको कंपलसरी, तीनों के दोनों पार्ट करना कंपलसरी, ए बी। अगर कैंडिडेट इसमें से एक भी क्वेश्चन, एक भी पार्ट अपलोड नहीं करता है तो उसका टेस्ट फिनिश नहीं होगा। अधिकतर ये होता था कि पहले बच्चा ये बोलता था कि ऑटोमेटिक मेरा तो टेस्ट फिनिश हो गया, लेकिन ये ऑटोमेटिक कुछ नहीं होगा। जब तक बच्चा 2 बार कंप्लीट टेस्ट बटन पे क्लिक नहीं करेगा तब तक उसका टेस्ट कंप्लीट नहीं होगा। तो 3 क्वेश्चन और दोनों पार्ट मतलब टोटल 6 क्वेश्चन उसको अपलोड करना कंपलसरी। अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है कि अगर 6 क्वेश्चन में से मतलब ये 3 में से ए बी पार्ट में से अगर उसको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है उस केस में क्या? उस केस में आपको बच्चे को ये बोलना है कि आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट अपलोड करो, लेकिन अपलोडिंग कंपलसरी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ब्राउज बटन पे हम क्लिक करेंगे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए, और जो भी लोकेशन है वहां से हम फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे। ये देखिए, अब यहाँ पे आप नोट करिएगा कि क्वेश्चन 1 ए बी पार्ट और क्वेश्चन 2 ए पार्ट ये अपलोडेड हो चुके हैं। तो स्टेटस यहाँ पे क्लियरली विजिबल है अपलोडेड, और ब्राउज बटन की जगह पे देखिए डिलीट बटन आ चुका है। डिलीट, ब्राउज की जगह डिलीट बटन आ चुका है, स्टेटस चेंज हो चुका है। इसका मतलब 3 क्वेश्चन ही अपलोड हो चुके हैं और 3 अभी रिमेनिंग। ठीक है, तो डिलीट बटन इसलिए कि अगर क्वेश्चन, अगर स्टूडेंट ने क्वेश्चन कोई गलत अपलोड कर दिया है तो यहाँ से डिलीट करके दूसरा जो भी क्वेश्चन है अपलोड कर सकता है, दूसरा आंसर अपलोड कर सकता है। अपलोडिंग स्पीड डिपेंड करेगी आपकी फाइल साइज के ऊपर। अगर फाइल साइज स्टूडेंट की ज्यादा है तो अपलोड होने में थोड़ा टाइम लगाएगा। इसमें नेट की स्पीड भी डिपेंड करती है। तो आप स्टूडेंट को ये आपकी तरफ से मैसेज कन्वे होना चाहिए कि कंप्रेस करके हो, क्योंकि जब हम इमेज या पिक्चर से पीडीएफ कन्वर्ट करते हैं तो इमेज की नॉर्मल साइज जो है वो ज्यादा होती है, तो उसको कंप्रेस करना जरूरी है। उससे काम आसान हो जाएगा, अपलोडिंग का काम उससे बहुत आसान हो जाएगा। देखिए, और स्पीड अच्छी अगर आपकी, तो यहाँ पे मैंने नॉर्मल ये जो फाइल साइज ली है ये 200 KB की है, और 200 KB में अगर स्पीड अच्छी है तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और देखिए यहाँ पे कंप्लीट टेस्ट बटन पे जब स्टूडेंट क्लिक करेगा तो ये वार्निंग मैसेज आएगा, डू यू रियली वांट टू कंप्लीट द टेस्ट। यहाँ देखिए, अगर स्टूडेंट ने अगर गलत क्वेश्चन का आंसर अपलोड कर दिया है, मतलब गलत आंसर अपलोड कर दिया है, तो डिलीट भी कर सकता है। और अगर वो इनकम्प्लीट मतलब 6 क्वेश्चन उसके कंप्लीट नहीं हुए हैं, अपलोड नहीं हुए हैं, तो यहाँ देखिए वार्निंग मैसेज आ रहा है, और सबमिट करने का ऑप्शन ही यहाँ पे आएगा, नहीं आएगा, उसको दिखेगा ही। तो टोटल 6 क्वेश्चन जब तक वो अपलोड नहीं करेगा तब तक उसको सबमिट करने का ऑप्शन हमने दिया ही नहीं। तो अगर नहीं आ रहा उसको क्वेश्चन तो उस केस में वो ब्लैंक फाइल को अपलोड कर सकता है। यहाँ पे सारे क्वेश्चंस के आंसर अपलोड हो चुके हैं। और देखिए 2 बार वार्निंग मैसेज आ रहा है, फाइनल वार्निंग आएगा लास्ट सेकंड मैसेज में, फाइनल वार्निंग। इफ यू क्लिक ऑन यस आई वांट टू कंप्लीट द टेस्ट, और यहाँ पे ये फाइनल इसका कंप्लीट हो। और एग्जिट पासवर्ड भी देखिए यहीं पे लिखा हुआ आएगा। डेमो टेस्ट के लिए एग्जिट पासवर्ड है 1234, मेन टेस्ट के लिए एग्जिट पासवर्ड होगा 369। वो हम इंस्ट्रक्शन में सेंड करेंगे स्टूडेंट को। और प्रॉब्लम ये है कि स्टूडेंट के साथ साथ क्लास कोऑर्डिनेटर या प्रॉक्टर्स भी मैसेज या इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ते हैं। क्लियरली लिखा होता है, फिर भी बार बार हमारे पास ये क्वेरी आती है कि सर इसका डेमो का एग्जिट पासवर्ड क्या है, या मेन टेस्ट के लिए एग्जिट पासवर्ड क्या है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, ये सारी इंस्ट्रक्शन देखिए, ये सारी इंस्ट्रक्शन मैंने हर एक चीज को स्टेप वाइज यहाँ मेल करके आप लोगों को मिल गया होगा ईमेल। इसमें इंस्ट्रक्शन क्लियरली जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ये इंस्ट्रक्शन गिवन है।
और जनरल इंस्ट्रक्शन में हमको ये जो स्पेशल इंस्ट्रक्शन उनको मैंने बोल्ड भी किया है, और कुछ इंस्ट्रक्शन जैसे ये वाली इंस्ट्रक्शन है, ये कॉमन प्रॉब्लम है डेस्कटॉप लैपटॉप यूजर के केस में जो आती है, फायरवॉल, एंटीवायरस और दूसरे रिमोट मॉनिटरिंग जैसे एनीडेस्क सॉफ्टवेयर है, वो लैपटॉप में अगर इंस्टॉल्ड है तो सेफ एग्जाम ब्राउजर रन नहीं होगा। तो ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताई ये थी लैपटॉप डेस्कटॉप यूजर के लिए। यहाँ से कंट्रोल क्यू करना है कैंडिडेट को और 1 2 3 4 प्रेस करना है, तो इससे सेफ एग्जाम ब्राउजर से बाहर आ जाए। जो सेकंड मोबाइल यूजर्स के लिए है, इसको ओपन करता हूं। या देखिए मोबाइल यूजर मेल से डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करेगा, इस बार उसको डेमो टेस्ट फॉर मोबाइल लिंक, यहाँ पे जैसे उसको क्लिक करेगा रिडायरेक्ट होम पेज पे सेम प्रोसेस। देखिए सेम प्रोसेस जो मैंने आपको अभी लैपटॉप के यूजर के केस में बताया, लैपटॉप डेस्कटॉप यूजर के केस में सेम केस यहाँ पे भी है। यूजर आईडी ईमेल आईडी इंटर करना है, डेमो टेस्ट के लिए है। मेन टेस्ट में यहाँ पे यूजर आईडी इनरोलमेंट आईडी आएगा और पासवर्ड जो हम शेयर करेंगे एग्जाम के दिन पहले, पैटर्न चूज करना है यहाँ पे और सेम स्नैपशॉट, देन एडमिट कार्ड का स्नैपशॉट, वेरीफाई करना है इमेज, यहाँ तक की प्रोसेस पूरी सेम। और ये थोड़ा सा मोबाइल यूजर के लिए देखिए यहाँ पे अपलोड का स्टेटस नहीं बताता है क्योंकि स्क्रीन में पूरा फिट नहीं हो रहा है वो पेज। ये देखिए यहाँ पे सिर्फ चूज फाइल और अपलोड बटन इसी का ऑप्शन आ रहा है। अपलोडिंग स्टेटस के लिए स्टूडेंट को स्क्रॉल राइट करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड, तो उसको स्टेटस दिखाई देगा। ये देखिए डॉक्यूमेंट अपलोड स्टेटस, स्क्रॉल करना पड़ेगा। ये देखिए एक फाइल जब मैंने अपलोड की तो स्टेटस का चेंज हुआ और चूज फाइल की जगह पे आया डिलीट बटन। क्वेश्चन 1 अपलोडेड, क्वेश्चन 1 पार्ट ए अपलोडेड। सिमिलरली क्वेश्चन 1 पार्ट बी अपलोडेड। स्टेटस देखिए चेंज हो रहा है। स्टूडेंट जो यहाँ पे कॉमन प्रॉब्लम जो आती है, स्टूडेंट स्क्रॉल करके नहीं देखते राइट साइड, और यहाँ पे अगर कैंडिडेट कंप्लीट टेस्ट करने की कोशिश करेगा अगेन वही वार्निंग मैसेज आने वाला है। तीनों डॉक्यूमेंट उसको कंप्लीट करना, अपलोड करना जरूरी है। और तीनों क्वेश्चंस ही अपलोड हो जाएंगे। उसके बाद कंप्लीट टेस्ट, 2 बार वार्निंग आएगी स्टूडेंट के पास, यस आई वांट टू कंप्लीट माय टेस्ट, दिस इज द फाइनल वार्निंग, आर यू श्योर यू वांट टू कंप्लीट द टेस्ट। और यहाँ पे जब इसको क्लिक करेगा थैंक यू स्क्रीन अपीयर होगी। ठीक है, अब इसमें कैमरा लोड होने में मोबाइल यूजर को भी प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए मैं एक सेटिंग का एक छोटा सा वीडियो और बता देता हूँ आप लोगों को कि कैमरे की सेटिंग के लिए, ये मैंने पहले भी शेयर किया था। देखिए टॉप राइट कॉर्नर पे जो 3 डॉट दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे क्लिक करना है होम पेज पे और वहां पे जाना है सेटिंग, देन सेटिंग के अंदर साइट सेटिंग, साइट सेटिंग इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आएगा कैमरा ऑप्शन, इस पे क्लिक करना है। अच्छा यहाँ पे जिस भी साइट को आपने परमिट किया है, कैमरे की परमिशन दी, वो यहाँ पे डिस्प्ले करेगा।
यहाँ पे आप अगर आप कैंडिडेट ने परमिशन नहीं दी तो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगा, तो आप सिंपली उसको बोलिएगा कि कैमरा यहाँ से परमिशन रिसेट कर सकता है। ये जो बटन यहाँ पे दिख रहा है ऊपर, यहाँ से रिसेट कर सकता है। और उसके बाद जब वो सेकंड टाइम लॉग इन करेगा तब वहां पे रिसेट के लिए फिर से वो पॉपअप मैसेज आएगा। ठीक है, सो दिस इज